અમદાવાદમાં પાછો આવી ગયો છે. બાય બાય. હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન. कैसे हो आप? મજામાં? પરેશાન મારા પજામા. What's up guys? ये तो हमें आपसे पूछना है कि छो मजा मां बहुत मजे में हूँ मैं. पिक्चर को क्या 48 घंटे रिलीज होने को. एक्चुअली तो नर्वसनेस के बारे में मर रहा हूँ, लेकिन हाँ नर्वस नर्वस हो रहा. कम ऑन, नर्वस हो सकते हैं कभी. लगता है इनको देख के कभी नर्वस हो सकते हैं. अरे हो सकता है यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी नर्वस होता हूँ. नहीं, बट ऑलवेज हंसता हूँ, रोता हूँ. आप हंसती हैं? बहुत ज्यादा. रोती है? कभी कभी. हंसना रोना अच्छा लगता है? दोनों. हाँ, बहुत. पिक्चर देख लो. बिल्कुल, पिक्चर तो हम देखने वाले हैं 13th मई को गाइस. 13th में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है मूवी. लेकिन ये जो आप कमाल करते हो ना रणवीर, मतलब you're such a shape shifter. The clothes, the language, the dance, the arts, Gujarati arts. So I love Gujarati people because Bombay, you know, Mumbai, born and raised. मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मैं वहीं से हूँ. तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपके कितने गुजराती दोस्त होते हैं? If you're raised, so I've always been familiar with गुजराती कल्चर. रामलीला के प्रेप के टाइम पे यहाँ आके 1 महीना आई थिंक स्पेंड किया था, रिसर्च कर रहे थे कैरेक्टर. और वो बहुत डिफरेंट किस्म का गुजराती कैरेक्टर, वो अल्फा रोमियो टाइप. ये एग्जैक्ट मतलब ऑपोजिट टाइप का. ये बिल्कुल मतलब ये हीरो है लेकिन बहुत अलग टाइप का हीरो, और इसकी हीरोइज्म भी बहुत अलग है. और आई थिंक ऐसे दौर में जहाँ सिनेमा में हमारे लार्जर देन लाइफ हीरोज आपको देखने को मिल रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ. ये एक गुगली बॉल है, तो आई होप अक्सर क्या होता है गुगली बॉल में विकेट मिल जाता है, तो आई होप इट्स अ गुड बॉल. Of course it's going to be a good ball, and as they say, not all heroes wear capes. तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का हीरोइज्म है और हीरो है. जयेश भाई काफी जोरदार है, हमने देख लिया है ट्रेलर में. और आपकी क्या बात बोले रणवीर, मतलब 83 में आपने अभी इतने सारे अवार्ड्स बैक किए हैं, एंड आई एम श्योर कि जयेश भाई जोरदार में भी सारे अवार्ड्स आप ही घर लेके जाने वाले हो. तो मतलब कभी किसी और को मौका नहीं देना कोई अवार्ड का, सारे आपने लेके जाने घर? पिछले 5-6 साल में तो दौर अच्छा रहा है. आई थिंक बाजीराव एंड देन पद्मावत, गली बॉय और 83. 6 साल में 4 बार, नॉट बैड एट ऑल. तो इट्स अ गुड रन. आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों का प्यार मिलता रहे. अवार्ड्स बहुत अच्छा लगता है. किसी ने आपको शाबाशी दी, कहा आपने अच्छा किया, तो उससे अच्छी फीलिंग आती है. बॉक्स ऑफिस पे जब फिल्म काम कर जाती है तो आपको अच्छी फीलिंग आती है. देखो इतने, और इसके लिए नहीं कि अरे देखो कितना धंधा हुआ, हा कितने पैसे कमाए हमने. मेरे पास नहीं आता है, मैं तो पेड प्रोफेशनल हूँ, मैं पैसे लेके घर जाता हूँ. जो भी जाता है प्रोड्यूसर के खाते में जाता है, और उनके लिए बहुत खुशी है. बट व्हाट इट गोज टू शो इज कि इतने सारे लोगों ने जाकर देखा. That's what box office collection mean to me, because I simply want the stories that I feature in to reach the widest spectrum of audience possible. So ऐसा बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा लगता है, अवार्ड में भी अच्छा लगता है, लेकिन जो ऑडियंस का प्यार होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है. और मतलब वो आप ऐसी अच्छी फिल्मों में काम करें, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करें, इतने अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स. देखो हमारे पमन जी हैं, रत्ना जी हैं, दीज आर लेजेंड्स, यू नो, स्टॉलवर्ड्स ऑफ द क्राफ्ट. इनके साथ काम करना, इनके साथ काम करके सीखना, ये दैट इटसेल्फ फॉर मी इज द प्राइज. तो मैं अच्छी फिल्में करूं और वो यादगार रहे, लोगों का प्यार मिलता रहे, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लूं. बाकी अवार्ड मिले, बॉक्स ऑफिस मिले, वो तो मतलब मिले तो बहुत अच्छा है. सोने पे सुहागा होगा. अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला.
बड़े काम का बंदर। आपको पता है ये गाना? ऑफ कोर्स पता है। आगे बताओ क्या है लाइन? नाचे तो सिकंदर। सिकंदर नाचते नहीं होते। ओके। नाचे तो धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बाद में आता है। अरे हाँ ये करेक्ट। आप जीते 1 करोड़ रुपए। क्या क्या करेक्ट है क्या? करेक्ट आंसर। सही जवाब। नाचे तो जितेंद्र। ओए तो राजिंदर। अरे गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। ओके वही हर हीरो की खूबी है। वाह यार तू भी कर सकता है लड़का। वाह वाह बड़ा लड़का। बट दिस इज एक्चुअली ट्रू कि हम जब भी आपको स्क्रीन पर देखते हैं तो हम लिखते हैं अच्छा ये भी कर सकते हो, ओके ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसी के लिए तो मैं ट्राई कर रहा था इतने सालों से कि ऑडियंस को ऐसा ही लगे कि अगला जब आए तो आपको यकीन ना हो अरे ये तो वो तो अभी तो कपिल देव बना था। अभी क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। What does we here for? That's so true. तो भाई हमारे जो ये रॉकस्टार हैं who can pull off anything and everything that he lays his hands on, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी आप हमें ये बता दो कि कितनी एक्साइटमेंट फील हो रही है, क्योंकि एज यू सेड 48 आवर्स रह गए हैं। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं, राइट, अच्छा कंफर्ट फूड भी खाते हैं और अहमदाबाद में हो, गुजराती खाना भी खाने वाले हो, किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो अभी यहाँ पे? 56 भोग। ओह 56 भोग, वो तो आपको मिलने वाला है और सब रेडी है आपके लिए, बिल्कुल होने वाला है यहाँ पे। और मूवी के लिए भी एक्साइटेड हम मैंने हैं। सुबह से खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट सब स्किप किया है। मेरा फास्ट अभी भी चल रहा है। अभी मैं उपवास जाके तोड़ूंगा उधर। Because- अब आएंगे होपफुली। Because you want to eat that big गुजराती बाहुबली थाली, right? सब खाली है, अभी भरना है। Alright, तो आप जब होते हो ना खाली कुछ नहीं होता, हमेशा सब कुछ भरा रहता है with good vibes and good energy. Everyone make some noise. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. And now the media would like to ask you a few questions. Of course. So the Very floor, good. बिल्कुल, we have the chair for him. अप्रिशिएट गुजराती लोगों का जो एंटरप्राइजिंग नेचर होता है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। जैसे हम इंटीमेट सर्कल्स में ये जो जोक करके बोलते हैं कि देखो भाई जमाना तो गुजरातियों का ही है, गुजराती ये देश चला रहे हैं। तो ऐसे में मतलब आई फील लाइक दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग and at the same time they are very friendly and warm and welcoming. जैसे मैं मुंबई शहर में जो सोसाइटी में रहता हूँ वो I think if I'm not mistaken majority गुजराती लोग ही है, like up to like 80-90%। तो I'm surrounded। मैं जब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरी बिल्डिंग में और वो घर बुलाते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, खिलाते हैं। सो और स्कूल में भी मेरे इतने सारे दोस्त थे, तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेलकम एंड मेड टू फील जैसे जो दे वेरी warm hearted and very welcoming and open hearted, and that's what I love. And their culture is very vibrant. You know, you see the dance forms, you see the cuisine, you see the language, you see there's such a proud collective, and they really in that sense closely knit, proud, and just my experience with just about my entire life with anybody who hails from the Gujarati community has been a most wonderful one. मैं कुछ अलग करूँ, देखिए मुझे 2 लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो पहले तो मैं इंग्लिश में कुछ करना चाहूँगा क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो दैट इज़ माय सेकंड लैंग्वेज। तो हिंदी में काम करते आ रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर समथिंग इन इंग्लिश। हाल ही में मैं चेन्नई गया था और थोड़ा पीछे आएंगे। हाल ही में मैं चेन्नई गया था और वहाँ मुझे पूछा गया आप तमिल या तेलुगु में कुछ करना चाहेंगे, और मुझे डायलॉग सिखा रहे थे, मलड़ा अन्ना मिला। हाँ तो मैंने वहाँ रियलाइज किया अरे ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद कर पाऊँ। फिर मैं पूजा हेगड़े के साथ काम कर रहा हूँ सर्कस में, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं वो और मेरी दोस्त है। तो उनसे मैं पूछता हूँ आप इतने सारे लैंग्वेजेस में कैसे काम कर लेती हैं, उनसे सीखने को मिल रहा है।
दीपिका प्रभास के साथ नाग अर्जुन की फिल्म कर रही है। देखो मैंने ही जयेश की, तो मैंने एक्चुअली अपने फादर से प्रेरणा ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में विटनेस ये किया है, एक्सपीरियंस ये किया है अपने फादर साहब के साथ कि कैसे मुश्किल दौर में वो हमेशा कोशिश करते थे कि हम प्रोटेक्टेड रहें, कंफर्टेबल रहें। जो भी मुश्किल दौर चल रहा है, सबकी लाइफ में आता है, अपना आता है, मुश्किल दौर भी आते हैं। उस दौरान मैंने विटनेस किया कि वो भी एक्टिंग करते थे कि सब ठीक है, और कोशिश करते थे कि हम पर वो आँच ना है, हमें कभी नहीं लगे कि बुरा टाइम चल रहा है। तो मैं बच्चा था, पर मुझे दिखता था, मुझे पता भी था क्या हो रहा है, और उनकी जो कोशिश थी वो मुझे तब भी दिखती थी। तो आई थिंक वो जो एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, उसके लिए उसको लेकर मैं इस कैरेक्टर में कुछ हार्ट भर सका, because I've seen it firsthand, experienced it firsthand. Jayesh is also the kind of father who will go to any lengths to protect his family, and I've seen that with my father. And today I can safely say that when I have rendered Jayesh, I have a much deeper appreciation for everything that my father did in order to protect us as a family. So that is actually one of the most beautiful takeaways from me having rendered this character on screen.